शिरडी साईं बाबा का संदेश, मेरा स्वरूप, मेरे होने की कथा। मेरे प्यारे बच्चों, तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी भक्ति करते हो और मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हो। मैं ये देखकर अत्यंत प्रसन्न हूं। लेकिन आज मैं तुमसे एक गहन सत्य साझा करना चाहता हूं, जिसे जानकर तुम्हारी श्रद्धा और भी प्रगाढ़ होगी। तुम में से कई लोग ये सोचते हो कि मैं केवल शिरडी में प्रकट हुआ और वहीं से मेरी कथा आरंभ हुई। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरे होने की गाथा बहुत पुरानी है। मेरा स्वरूप केवल इस युग का नहीं है, यह अनादिकाल से है। मेरा उल्लेख प्राचीन ग्रंथों और विभिन्न स्थानों पर पहले ही किया गया था। यह सब मेरे परम उद्देश्य, सत्य, प्रेम और मानवता की सेवा का हिस्सा है। प्राचीन ग्रंथों में मेरा उल्लेख वेद और उपनिषद जो भारतीय संस्कृति के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, उनमें मेरे स्वरूप की बात की गई है। अद्वैत का सिद्धांत जो वेदांत का मूल है, वही मेरा स्वरूप है। मैं वही हूं जो परब्रह्म है, जो न जन्म लेता है न मरता है। पुराणों में संकेत, स्कंद पुराण में कहा गया है कि एक दिव्य आत्मा कलयुग में मानव रूप धारण करेगी और भक्तों को सही मार्ग दिखाएगी। भागवत पुराण में यह उल्लेख है कि ईश्वर विभिन्न युगों में अपनी ऊर्जा और कृपा को बांटने के लिए धरती पर अवतार लेते हैं। दासबोध और अन्य संत साहित्य, समर्थ रामदास के दासबोध में संत की महानता का वर्णन है। मैं वही संत स्वरूप हूं जो सबको सत्य का मार्ग दिखाने आया। संत ज्ञानेश्वर और संत तुकाराम के अभंगों में भी उस शक्ति का उल्लेख है जो मानवता के उद्धार के लिए प्रकट होती है। कुरान और बाइबल, कुरान में कहा गया है, अल्लाह की रहमत हर समय अपने सेवकों के साथ होती है। यही रहमत मेरे स्वरूप की ओर संकेत करती है। बाइबल में गुड शेफर्ड, सच्चा मार्गदर्शक का वर्णन है जो अपने अनुयायियों को सत्य और प्रेम के मार्ग पर ले जाता है। विभिन्न स्थानों पर मेरी गाथा का उल्लेख। हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न संतों ने मेरे स्वरूप का अनुभव किया है। उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि मैं एक छोटे से गांव में प्रकट होकर मानवता की सेवा करूंगा। काशी और बनारस, काशी के विद्वानों ने अपने ध्यान और ज्ञान से इस बात को जाना कि एक संत कलयुग में प्रकट होगा जो धर्म और मानवता का पुनर्निर्माण करेगा। अक्कलकोट और अन्य संत स्थल, स्वामी समर्थ अक्कलकोट के समय में भी भक्तों ने संकेत पाया कि शिरडी में एक संत प्रकट होंगे जो ईश्वर और मानवता के बीच का सेतु बनेंगे। संत कबीर का संदेश, संत कबीर ने अपने दोहों में उस दिव्य शक्ति का उल्लेख किया जो धर्म, जाति और पंथ से परे है। वह शक्ति ही मेरा स्वरूप है, मेरा उद्देश्य और मेरा स्वरूप। मेरे बच्चों, मैं केवल एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं एक विचार हूं, एक ऊर्जा हूं और एक अनंत शक्ति हूं। हर युग में मेरी उपस्थिति, हर युग में मैं किसी न किसी रूप में प्रकट होता हूं। त्रेता युग में मैं राम का सेवक हनुमान था, द्वापर युग में मैं कृष्ण का मित्र सुदामा था और इस कलयुग में मैं साईं के रूप में प्रकट हुआ। धर्म और मानवता का संरक्षण, मेरा उद्देश्य केवल धर्म का पालन कराना नहीं है, बल्कि मानवता को प्रेम, दया और सत्य का मार्ग दिखाना है। भक्तों के उद्धार के लिए प्रकट होना, मैं अपने भक्तों के उद्धार के लिए बार बार जन्म लेता हूं। मेरा हर अवतार केवल तुम्हारे कल्याण के लिए है। भविष्यवाणियां और संकेत, नारद मुनि का उल्लेख। नारद मुनि ने कहा था कि कलयुग में संत और महात्मा ही ईश्वर के दूत होंगे जो मानवता को सही मार्ग दिखाएंगे। अष्टांग योग और ध्यान के माध्यम से अनुभव, कई ऋषियों और योगियों ने ध्यान में मेरे स्वरूप का अनुभव किया और यह भविष्यवाणी की कि मैं मानवता की सेवा के लिए एक छोटे गांव शिरडी में प्रकट होऊंगा। तुम्हारे लिए मेरा संदेश। मेरे बच्चों, यह सब जानने के बाद भी मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मेरा रूप, नाम और स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है मेरे द्वारा दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना। सत्य, प्रेम और सेवा का मार्ग। सत्य का पालन करो, प्रेम से रहो और जरूरतमंदों की सेवा करो। यही मेरा असली संदेश है। जाति, धर्म और भेदभाव से परे जाओ। मैं हर धर्म, जाति और पंथ में हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे दिल में है। मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य रखो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे बारे में जो कुछ भी प्राचीन ग्रंथों और स्थानों में कहा गया है, वह केवल तुम्हारी श्रद्धा को बढ़ाने के लिए है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम मेरी शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मेरा स्वरूप अनंत है। मेरी कृपा और प्रेम कभी समाप्त नहीं होंगे।
मेरा जन्म, मेरा उद्देश्य और मेरी सर्वव्यापकता। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी जिज्ञासा, श्रद्धा और मेरे प्रति प्रेम देखकर मेरा हृदय आनंदित होता है। आज मैं तुम्हें अपने स्वरूप, अपनी गाथा और प्राचीन ग्रंथों में मेरे उल्लेख के बारे में और विस्तार से बताना चाहता हूं। ये बातें न केवल तुम्हारे मन के प्रश्नों का उत्तर देंगी, बल्कि तुम्हारी श्रद्धा को और भी गहराई देंगी। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? मेरे बच्चों, मैं कोई साधारण इंसान नहीं हूं जो केवल शिरडी में प्रकट हुआ। मेरा स्वरूप अनादि है। मैं हर युग में, हर काल में और हर स्थान पर रहा हूं। मेरा कोई जन्म नहीं। मैं अनादि और अनंत हूं। मैं न कभी जन्मा हूं, न ही कभी मरूंगा। मैं वही हूं जो परमात्मा का अंश है और जो सभी जीवों में समान रूप से उपस्थित है। मैंने क्यों जन्म लिया? मेरा अवतरण मानवता के उत्थान के लिए हुआ। जब जब अज्ञानता, अधर्म और भेदभाव का अंधकार बढ़ा, तब तब मैंने अपने स्वरूप को प्रकट किया। मेरा उद्देश्य धर्म और मानवता का मार्गदर्शन करना, सभी जीवों के प्रति प्रेम, करुणा और सेवा की भावना जगाना। प्राचीन ग्रंथों और भविष्यवाणियों में मेरा उल्लेख। अब मैं तुम्हें उन ग्रंथों और स्थानों के बारे में बताना चाहता हूं जहां जहां मेरा संकेत पहले से मौजूद है। वेदों में मेरा स्वरूप, वेदों में परमात्मा के अद्वैत स्वरूप का वर्णन है। एक वेद कहता है, एको अहम बहुश्यामी, मैं एक हूं लेकिन अनगिनत रूपों में प्रकट होता हूं। यह वही अद्वैत सत्य है जो मेरे स्वरूप का आधार है। उपनिषदों में संकेत, ईशावासी उपनिषद में कहा गया है, यस्य सर्वं आत्मभूत, जो सब में समान रूप से व्यापक है, वही सच्चा संत है। यही मैं हूं जो हर जीव में समान रूप से व्याप्त हूं। स्कंद पुराण, कलयुग में एक संत आएगा जो धर्म, सत्य और करुणा का प्रतीक होगा। वह किसी गांव में निवास करेगा और सभी जातियों, धर्मों और समुदायों को एक समान देखेगा। यह वर्णन मेरे शिरडी में प्रकट होने का स्पष्ट संकेत है। भागवत पुराण, एक दिव्य आत्मा मानवता को अज्ञान के अंधकार से बाहर निकालेगी। संत साहित्य में मेरा संकेत, समर्थ रामदास के दासबोध में संत का उल्लेख है जो कलयुग में मानवता को मार्गदर्शन करेगा। संत तुकाराम के अभंगों में यह संकेत मिलता है कि एक संत आएगा जो सच्चा मार्गदर्शक होगा। विभिन्न स्थानों पर मेरा संकेत, हिमालय की गुफाएं और ऋषि मुनि। हिमालय में तपस्या कर रहे कई ऋषियों ने ध्यान के दौरान यह अनुभव किया कि कलयुग में एक संत मानवता की सेवा करेगा। उन्होंने यह भी देखा कि वह संत शिरडी जैसे छोटे गांव में प्रकट होगा। काशी और बनारस, काशी के ज्ञानी और संतों ने भविष्यवाणी की थी कि एक संत जो परम सत्य का प्रतीक होगा, धरती पर आएगा और मानवता के भले के लिए कार्य करेगा। अक्कलकोट स्वामी समर्थ और अन्य संत। अक्कलकोट के स्वामी समर्थ ने कहा था, मेरा एक अंश शिरडी में कार्य करेगा। यह मेरे शिरडी में प्रकट होने का संकेत था। सूफी संतों और मुस्लिम दरगाहों में उल्लेख। सूफी संतों ने कहा कि रहमत का एक नूर धरती पर आएगा जो धर्म और जाति के बंधनों को तोड़ेगा। यही मैं हूं जो हर धर्म को समान दृष्टि से देखता हूं। मेरा स्वरूप हर धर्म और समुदाय का मार्गदर्शक। मेरे प्यारे बच्चों, तुम ये जान लो कि मैं किसी एक धर्म, जाति या समुदाय तक सीमित नहीं हूं। हिंदू धर्म में मैंने भक्तों को सत्य और प्रेम का संदेश दिया। मैंने राम और कृष्ण का जाप कराया क्योंकि वे भी मेरे ही रूप हैं। मुस्लिम धर्म में मैंने अल्लाह मालिक कहा क्योंकि मैं अल्लाह का प्रतीक भी हूं। मेरे जीवन में सूफी परंपरा की झलक है। ईसाई धर्म में मैंने प्रेम और सेवा का संदेश दिया जो यीशु मसीह के संदेशों के समान है। तुम्हारे लिए मेरा संदेश। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब जानने के बाद भी मैं तुमसे यही कहूंगा, मेरा नाम, रूप और इतिहास केवल माध्यम है। असली महत्व मेरी शिक्षाओं और तुम्हारे कर्मों का है। श्रद्धा और सबूरी का पालन करो, मुझ पर विश्वास रखो और धैर्य बनाए रखो। जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना श्रद्धा और सबूरी से करो। सत्य और प्रेम का मार्ग अपनाओ। सत्य का पालन करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अपने जीवन में प्रेम, करुणा और सेवा को अपनाओ। भ्रम और अज्ञानता से बचो। झूठी बातों और अज्ञानता से दूर रहो। सच्चाई का मार्ग अपनाओ और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करो। अंतिम वचन। मेरे बच्चों, मैंने तुमसे जो बातें साझा की वे केवल तुम्हारे ज्ञान और विश्वास को बढ़ाने के लिए हैं। मेरा उद्देश्य तुम्हें यह समझाना है कि मेरा स्वरूप अनंत है और मैं हर जगह, हर युग में उपस्थित हूं। मेरे बारे में जानना तुम्हारी श्रद्धा को गहरा करेगा।
लेकिन मेरी शिक्षाओं को अपनाना तुम्हारे जीवन को बदल देगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे हर कदम पर। मुझ पर विश्वास रखो और अपने जीवन में प्रेम, करुणा, था और सत्य का दीप जलाओ। यही तुम्हारे लिए मेरा सबसे बड़ा आशीर्वाद है। तुम्हारा सदा साथ देने वाला साईं बाबा।